लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका कि नाम होगा आपका मल्टीमीडिया सिस्टम। और मल्टीमीडिया नाम से ही समझ में आता है कि आज की डेट पे जो भी चीज़ें डिजिटली आती हैं और वो सब मल्टीमीडिया के अंदर आती हैं। तो देखते हैं कि मल्टीमीडिया जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंटरनेट हो गया, ट्विटर वगैरह, ये सब चीज़ें आपके मल्टीमीडिया सिस्टम के ही अंदर आती हैं। ठीक, तो मल्टीमीडिया सिस्टम क्या है कि हम इसको किस तरह इसकी लैंग्वेज को समझ पाते हैं या देख पाते हैं, क्या इसमें प्रोसेस होता है। तो मल्टीमीडिया इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट कंबाइन डिफरेंट कंटेंट फ्रॉम सच ए टेक्स्ट। लाइक जो भी आप डिजिटली देखते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, सुनते भी है, ऑडियो हो गया, इमेज हो गया, और कुछ एनिमेशन वीडियो हो गई, जो कि आप अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन के अंदर जो कि आप देखते हो, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसके अंदर जो भी आप सुन देखते हो, या अपने हेडफोन के अंदर जो भी आप सुनते हो, वो सब एक मल्टीमीडिया है। ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म आज की डेट में मल्टीमीडिया काफ़ी बड़ा हो चुका है, जो कि आज की डेट में हर इंडस्ट्री को उसकी रिक्वायरमेंट है। सो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर जो था स्टार्टिंग में, सबसे पहले न्यूज़पेपर ही मल्टीमीडिया के रूप में मार्केट में आया था। इन 1995 में गुगलिमो मार्कोनिक सेंट में ये फर्स्ट था, जो कि उसके बाद था आपका न्यूज़पेपर था। तो एंड उसके बाद जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई तो लोगों को चीज़ें समझ में आने लगी कि न्यूज़पेपर एक सिंपल जरिया है मार्केटिंग में मीडिया करने का। ठीक है, उसके बाद जो आपका अपग्रेड होना ज़रूरी था मार्केट में, तो फिर उसके बाद जो आपका रेडियो था वो लोगों ने निकाला। ठीक है, रेडियो के थ्रू आप म्यूजिक सुन सकते थे वगैरह वगैरह, और न्यूज़ भी सुन सकते थे। तो न्यूज़पेपर में कल से आने की पहले की न्यूज़ भी आप न्यूज़ में उसमें रेडियो में सुन सकते थे। तो ये है आपका इसका। उसके बाद टेलीविज़न का आया आपके मार्केट में, तो 20 सेंचुरी में उसके बाद वीडियो भी निकाला गया, जो कि टेलीविज़न, जो ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न स्टार्टिंग में चलते थे, तो उसके ज़रिए लोग लाइव भी देख सकते थे अपनी चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ से धीरे धीरे मल्टीमीडिया का आगे मतलब प्रोसेस होने लगा इन फ्यूचर के लिए। तो देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम में आज की डेट में क्या है, जैसे स्टार्टिंग से मैंने बताया था कि न्यूज़पेपर से स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद रेडियो पे आपका उसको जाया गया, फिर उसके बाद टेलीविज़न में। तो धीरे धीरे लोगों की डिमांड बढ़ती गई और मल्टीमीडिया भी अपने फील्ड में आगे काफ़ी अच्छा प्रोसेस करता रहा। जैसे कि फिर लोगों ने बाद में कैमरा हो गया, माइक हो गया, पेन टैब, वीआर, और फिर उसके बाद कंप्यूटर्स वगैरह पे आगे आने लगी। ये सब चीज़ें आपकी कंपोनेंट्स में धीरे धीरे आने लगी। उसके बाद देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम में इसमें क्या होता है, सबसे पहला है कोऑर्डिनेंस प्रिंसिपल, जो कि आप पीपल लर्न बेटर व्हेन एक्सटर्न्स वर्ड्स, पिक्चर एंड साउंड आर एक्सक्लूडेड रेदर देन इंक्लूडेड। यानी कि जो भी आप डिस्प्ले पे अपना देख रहे हो उसमें ऐसा ना हो कि मल्टीमीडिया के अंदर उसमें पिक्चर बेकार हो, साउंड्स आपका एकदम क्लियर हो। ठीक है, जो भी आपकी उसमें चीज़ें डली हो, जैसे कि साउंड्स हो गया, पिक्चर्स हो गई, या कोई क्वालिटी भी हो सकती है किसी चीज़ की, तो इसके अंदर वो चीज़ मेंटेन करके बहुत ज़रूरी रखना होता है। सिग्नलिंग प्रिंसिपल, पीपल लर्न बेटर व्हेन केस देयर हाईलाइट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एसेंशियल मटेरियल आर एडेड। लाइक जैसे आप कभी अपनी कंपनी वगैरह में प्रेजेंटेशन देते हो, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सामने, तो लाइक वो चीज़ें बेटर में ध्यान रखने की प्रेजेंटेशन पे जो भी आप रखना चाहते हो वो एक प्रॉपर सेट में हो। ठीक है, रिड्यूशनरी प्रिंसिपल्स, पीपल लर्न बेटर फ्रॉम ग्राफिक एंड नरेशन देन फ्रॉम ग्राफिक नरेशन ऑन स्क्रीन टेक्स्ट। ठीक है, तो आज की डेट में क्या है कि लोग वैसे ना पढ़ के कुछ चीज़ों को विजुअल देख के जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी को इस तरह का कोई मैसेज, इंफॉर्मेशन पास करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपकी डिज़ाइन होगी उस पर प्रॉपर सेट होना चाहिए, किसी भी टेक्स्ट का, इमेज का, या जो भी आपकी डिज़ाइंस है। ठीक है, तो ऐसा ना हो आप इंफॉर्मेशन किसी का देना चाह रहे हो और वहाँ पर किसी चीज़ को पढ़ने में एरर आ रहा हो किसी। ठीक, तो ये यहाँ पर होता है। और स्पेटियल कंटिग्यूटी प्रिंसिपल, पीपल लर्न बेटर व्हेन corresponding words and picture are present near rather than for each other on the page of screen। इसमें भी सेम वही है कि आपको चीज़ों को बेटर रखना होगा, जो भी आपके मल्टीमीडिया के अंदर आती है। अगर आपको कुछ प्रेजेंट करना चाह रहे हो वगैरह वगैरह, तो टेम्परली
कंटिन्यूटी प्रिंसिपल पीपल लर्न बेटर ना, हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपने पॉइंट्स पे। तो टेम्पररी कंटिन्यूटी प्रिंसिपल पीपल लर्न बेटर देन सिग्मेटिक प्रिंसिपल पीपल लर्न बेटर फ्रॉम ए मल्टीमीडिया लेसन प्रेजेंट इन यूजर पास सेगमेंट रेदर देन एज ए कंटिन्यूटी यूनिट। ठीक है, सेगमेंट यानी कि सेगमेंट कोई भी चीज़ आपकी हमेशा एक सेगमेंट में ही प्रॉपर सेट होनी चाहिए, ना कि वो इधर उधर। प्री ट्रेनिंग प्रिंसिपल पीपल लर्न बेटर फ्रॉम ए मल्टीमीडिया लेसन व्हेन दे नो द नेम एंड कैरेक्टराइज ऑफ द मेन कंसेप्ट। लाइक जैसे कि आपके पास अगर आप कुछ चीज़ें अपना बना रहे हो तो उसके पास आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ना कि आधा अधूरा। क्योंकि जब कोई डिजाइन आधी अधूरी होती है तो वो सीधा एक मैसेज कन्वे नहीं कर पाती है किसी के थ्रू। अगर आपके नॉर्मल एक कोई लाइन लिखी और उसको आधा छोड़ दिया, डेफिनेशन भी एग्जांपल हम लेके चलते हैं, और उसके बाद उसको हम आधा छोड़ देते हैं तो सामने वाला पूरा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये चीज़ आपको इस कॉन्सेप्ट में क्लियर रखनी होगी। मॉडलिटी प्रिंसिपल पीपल लर्न बेटर फ्रॉम ग्राफिक एंड नरेशन देन फ्रॉम एनिमेशन एंड ऑन स्क्रीन टेक्स्ट। तो आज की डेट में क्या है इस टॉपिक में कि जो आजकल के लोग हैं वो ग्राफिक और आपके एनिमेशन से जल्दी और समझ में आते हैं, लाइक जो कि आपकी स्क्रीन पर चला होता है। सपोज एक बंदा है, आप उसको 1 घंटे से कुछ चीज़ समझा रहे हो। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको दूँ इस टॉपिक का, इस पॉइंट का सॉरी, तो 1 घंटे से एक बंदे को आप कुछ बता रहे हो किसी चीज़ को, तो अगर वो नहीं समझ रहा है, हो सकता है वो 10 मिनट की वीडियो आप बनाओ और उसको समझाओ, तो वो 1 घंटे की चीज़ अपनी 10 मिनट में एनिमेशन के थ्रू बिल्कुल प्रॉपर समझ पाए। और एनिमेशन का एक प्रॉपर वे ये भी है कि अगर आप बिना कुछ कहे, कोई वीडियो भी हो सकती है, आपको किसी को शो करो तो वो बिना कुछ सही सुने या आप बिना कुछ कहे वो एनिमेशन में उस वीडियो को ईजीली आपको देखकर समझ सकता है कि आप किस तरह का मैसेज उसको कन्वे करना चाह रहे हो। ठीक है, मल्टीमीडिया प्रिंसिपल्स पीपल लर्न बेटर फ्रॉम वर्ड्स एंड पिक्चर देन फ्रॉम वर्ड अलोन। लाइक आज की डेट में जो पीपल हैं वो लोग पिक्चर्स के साथ अगर कुछ चीज़ है, सपोज आपको एडवर्टाइजमेंट लाइक कुछ ऐसा समथिंग करना है, अगर आप वर्ड लिखोगे सिंपल, अगर उसमें पिक्चर्स फोटो पुट नहीं करोगे, टीवी को ही ले लेते हैं एग्जांपल में, अगर आपके टीवी पर कोई इमेज या कुछ ऐसा चीज़ ना आए, सिर्फ टेक्स्ट आए, तो आप ज़्यादा देर टीवी पर स्टे नहीं रह पाएंगे। यानी कि एक कॉम्बिनेशन ठीक रहता है किसी भी चीज़ में पिक्चर्स एंड वर्ड का। ठीक है, और पर्सनलाइज प्रिंसिपल पीपल लर्न बेटर फ्रॉम मल्टीमीडिया लेसन व्हेन वर्ड आर कन्वर्सेशन स्टाइल रेदर देन फॉर्मल स्टाइल। लाइक सपोज इस पॉइंट का मीन ये है, अगर आपकी जेब में कोई कुछ आपको एक विजिटिंग कार्ड दे जिस पे कि एक नंबर लिखा है और वो बहुत स्टाइल में लिखा है, एंड दूसरा विजिटिंग कार्ड है जिस पे कि एक बहुत सिंपल नंबर लिखा है, सडनली आप दोनों को निकालोगे तो आपको मैसेज सबसे साफ किस पे मिलेगा? स्टाइल वाले फ़ॉन्ट पे जाएगी आपकी नज़र या फिर आपका सिंपल वाले पे जाएगी? तो यहाँ पर एक फॉर्मल चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी चीज़ में। ठीक है, मॉडलिटी प्रिंसिपल पीपल लर्न बेटर फ्रॉम ग्राफिक्स एंड नरेशन देन फ्रॉम एनिमेशन ऑन द स्क्रीन। ओके, ये हमारा हो गया। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट है वॉइस प्रिंसिपल पीपल लर्न बेटर व्हेन द नरेशन इन मल्टीमीडिया लेसन इज स्पोकन एंड फ्रेंडली ह्यूमन वॉइस रेदर देन ए मशीन वॉइस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 बातें वॉइस प्रिंसिपल्स में आती हैं। या तो आप किसी को रिकॉर्डिंग करके अपना मैसेज दे सकते हैं, या फिर उसके थ्रू आप पूरा एक सेशन लेके या कुछ सेमिनार में अपना मैसेज अपने जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं या कोई और पीपल्स हैं वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और अगर आप रिकॉर्डिंग वॉइस में, सबसे पहले बात है वॉइस प्रिंसिपल। तो वॉइस प्रिंसिपल लाइक इस तरह से आपको कंडक्ट करना है कि अगर आप किसी को रिकॉर्डिंग करके भी कोई चीज़ देते हैं, वो प्रॉपर वे में उसके पास मैसेज होना चाहिए। ठीक है, इमेज प्रिंसिपल्स में आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम। सो पीपल don't necessarily learn better from a multimedia lesson when the speech image is added to the screen। ठीक है, लाइक इसमें अगर आप सीधा सा ये है कि अगर आपके सामने, जैसे कि हमने एक पॉइंट्स में बात की थी टीवी के लेके, जैसे स्क्रीन पर अगर आप इमेज नहीं देते हैं, टेक्स्ट देते हैं, तो यहाँ पर सेम वही चीज़ एक रिपीट हुई है कि आप अपने हर एक ऐड में, ठीक है,
लर्न बेटर फ्रॉम ए मल्टीमीडिया लेसन व्हेन द स्पीक इमेज इज ऐड टू द स्क्रीन। जब आप एक इमेज को अपने स्क्रीन के थ्रू पूरा ऐड के थ्रू दिखाते हैं तो एक बेटर इम्पैक्ट डालती है आपके हर एक चीज़ पर। ठीक है, सपोज एग्जांपल में अगर हम आपको दिखाएं कि अगर आपका ही फोटो पर से कोई आपका फेस ब्लर कर दे तो वो वहाँ पर हैरान होगा, और ना कि आप तो आपके घर वाले भी नहीं आपको ठीक से जस्टिफाई कर पाएंगे। देन बस यही है कि आप जो भी आप डिज़ाइन या कुछ ऐसा मल्टीमीडिया के थ्रू कहीं प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसमें वो हर चीज़ में कंपलसरी है जो कि आप उसमें विजुअलाइजेशन बिल्कुल प्रॉपर ठीक कराते हैं जिसमें। ठीक है, उसके बाद यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम क्रिएटिव इंडस्ट्री में आज की डेट में देखिए सबसे ज़्यादा क्रिएटिव इंडस्ट्री क्या है कि जो भी मार्केट में इंडस्ट्रीज आज की डेट में आ रही है, ठीक है, वो सब एक मल्टीमीडिया सिस्टम के थ्रू ही पूरा लूप में चली हुई है। तो क्रिएटिव मीडिया इंडस्ट्री आज की डेट में सबसे हाई लेवल पर जाती हैं, जो कि जिनके डिज़ाइंस वगैरह काफ़ी अच्छे आते हैं, जिनके हर एक प्रॉपर सेट में हर कुछ आता है। ठीक है, चाहे वो प्रॉक्सीमेट्री हो, अलाइनमेंट हो, या फिर ओपेसिटी वगैरह हो, उनकी किसी भी डिज़ाइन में ये चीज़ आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद आता है जो आपका मल्टीमीडिया की यूज़ है एंटरटेनमेंट एंड फाइन आर्ट्स में। सबसे पहले जो भी आप टीवी पर जितने भी एड्स वगैरह जो भी आप देखते हैं, या फिर कोई भी मोबाइल में वीडियो गेम देखते हैं, टैब में कुछ मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो उस चीज़ में भी आपके मल्टीमीडिया सिस्टम में एंटरटेनमेंट में आएगा। ठीक है, उसके बाद फाइन आर्ट को अगर हम ले लेते हैं तो आजकल क्या होता है कि टैब्स आने लगे हैं। जैसे जैसे फ्यूचर में डिमांड चीज़ें बढ़ती गई, पहले लोग अपना एक आर्ट लेके उस पर स्केचिंग किया करते भी आज भी हैं, बट उसमें क्या है एक नया थोड़ा सा ट्रेंड आ गया है जिसको फाइन आर्ट्स में जो भी फाइन आर्ट्स वगैरह करना चाहता है अपनी स्केचिंग के लिए, आप मार्केट में टैब होता है, पेन टैब होता है, दो तरह के होते हैं, एक विदाउट स्क्रीन का होता है, एक स्क्रीन वाला होता है, जो कि आपका आर्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर पर उसको कनेक्ट कर सकते हैं, देन उससे अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस या जो भी आपको बनाना होता है इलस्ट्रेशंस में वो आप बना सकते हैं। एजुकेशन फील्ड में भी मल्टीमीडिया का काफ़ी अच्छा प्रोसेस हो गया है कि अगर कोई एजुकेशन अपना कुछ नया या तो कोर्स भी हो सकता है या कुछ और इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो मल्टीमीडिया के थ्रू आपको एडवर्टाइजमेंट में शो करा सकती है और आप इजीली देख सकते हैं कि किस कॉलेज में क्या है या फिर किस कॉलेज का कोर्स कहाँ पर चल रहा है। जैसे कि मान के चलिए आपने किसी कॉलेज की वेबसाइट ओपन की है, ठीक है, तो उसके एजुकेशन में वो क्या क्या प्रोवाइड करा सकता है, आप घर बैठे उस चीज़ को देख सकते हो, ना कि कॉलेज जाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपके एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। लैंग्वेज कम्युनिकेशन, ठीक है, मल्टीमीडिया में लैंग्वेज कम्युनिकेशन का ये सिस्टम है कि अगर आप दो लोग कहीं बात करते हैं ऑनलाइन तो वहाँ पर आपका नेटवर्क जो है वो इशू आएगा, या फिर हो सकता है कि आपका फ़ोन रखा हो, लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्रॉपर ना हो, या फिर आप इधर उधर चले जाए, आवाज़ कम हो सकती है, बढ़ती ज़्यादा हो सकती है। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि ये तो था आपका यूज़ ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन में। ठीक है, जर्नलिज़म, आज की डेट में जो जर्नलिज़म होते हैं जो कि न्यूज़ चैनल वगैरह में आते हैं, पहले क्या था उनके पास डायरी वगैरह में वो सब लोग अपना जितना भी डाटा कलेक्ट था वो उसमें करते थे, बट अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो पेन ड्राइव्स वगैरह में सेव करके डायरेक्ट अपना कंपनी वगैरह को सेंड कर सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, और बहुत चीज़ होते हैं ऐसे कि जर्नलिज्म अपना ऑनलाइन सारा डिजिटली रखते हैं चीज़ों को, ना कि उनको डायरी कंडक्ट करने के लिए बहुत कम ही चीज़ों का रखना पड़ता है। इंजीनियरिंग फील्ड में अब आ गया है, जैसे कि इंजीनियरिंग की हम बात करें, बहुत पहले टाइम पे गोल्डन रेशियो के थ्रू ही सब चीज़ें बनती थी। पहले इक्विपमेंट नहीं थे आज की डेट में, जैसे कि कोई सेंटर कैसे नापना है किसी मशीन से वगैरह वगैरह, तो इंजीनियरों ने भी धीरे धीरे ये चीज़ ट्रेंड में लाई। इंजीनियरिंग फील्ड में ही मल्टीमीडिया का काफ़ी अच्छा ट्रेंड है। जैसे अगर कोई मशीनरी कंपनी है, मशीन की कब ज़रूरत तो इंजीनियर में होती है बिल्डिंग्स बनाने में, अगर कोई प्रोडक्ट कोई नई मशीन आई है तो कोई भी कंपनी अपनी मशीन्स को डिजिटली आपको कंप्यूटर मोबाइल के थ्रू आपको दिखा सकती है उसकी वेबसाइट पर जाकर। मेडिसिन में आज की डेट में क्या है कि पहले इतना नहीं था और आपको मेडिकल स्टोर्स जाके मेडिसिन लेनी पड़ती थी। तो एक्चुअली अब क्या है, तो कुछ मोबाइल कंपनियां हैं जिन्होंने ऐप निकाले हैं मोबाइल पर,
मेडिसिन्स वगैरह के, तो आप घर देखिए, ना कि मार्केट जाके उनको मल्टीमीडिया के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, देन आ सकते हैं। अब देखिए वर्चुअल रियलिटी क्या है। वर्चुअल रियलिटी में ये है जो कि सत्य नहीं होता है, मतलब कि जो रियलिटी में नहीं दिखता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, एक मूवी है ब्लेड रनर, उस वो मूवी पूरी वर्चुअल रियलिटी पे है, जो कि आप जैसे देखते हैं कभी कभी कोई मूवी में जैसे फ़ोन रखा है और उसमें से कुछ मैसेज आया है तो उसकी डिस्प्ले के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो वो होती है एक तरह से वर्चुअल रियलिटी, जो कि हम देख सकते हैं अपना, अगर हमारे पास कुछ नहीं कि इन फ्यूचर अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो उसको एक तरह से रोल प्ले करके उसका देख सकते हैं वर्चुअल रियलिटी में। What is the use of multimedia in computer? Multimedia make two words, multi and media. Media medium, there is two meaning hide in the media word. Media word, यहाँ पर आपका जो multimedia word है वो दो वर्ड से लिया गया है, उसमें एक मीनिंग भी छुपा है मीडिया वर्ड में। Who store all entries like disk, tab, etc. फर्स्ट, जो कि आपकी ऑल एंट्रीज को स्टोर करके लगता है लाइक डिस्क और सीडी और टैब etc. एंड सेकेंड इज जो आप हु इंफॉर्मेशन कैरियर और ट्रांसमिशन लाइक नंबर, टेक्स्ट, साउंड एंड ग्राफिक, ठीक है, जो कि नंबर सेकंड है, जो कि आपका नंबर, टेक्स्ट, साउंड एंड ग्राफिक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम। कैप्चर डिवाइस क्या होता है आपका, जो कि वीडियो कैमरा होता है, वीडियो रिकॉर्डर होता है, ऑडियो माइक्रोफोन, कीबोर्ड्स, माइक, ग्राफिक टैबलेट, 3D इनपुट डिवाइस, टैक्टाइल, सेंसर्स, वीआर डिवाइस, ठीक है। ये सारे के सारे आपके कैप्चर डिवाइस हैं। जैसे वीडियो कैमरा क्या करता है, कोई चीज़ आपकी कैप्चर करता है, वीडियो रिकॉर्डर भी आपकी आवाज़ को कैप्चर करता है, ऑडियो माइक्रोफोन हो गया, कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड पे जब आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई बटन दबाते हैं तो वो सीधा इंडिकेट करता है कंप्यूटर को, यानी कि उसने आपका की को कैप्चर किया, बाद में कंप्यूटर में उसमें डाला, ठीक है। ऐसी ग्राफिक्स टैबलेट्स होते हैं कि अगर स्क्रीन वाले, मैंने अभी कुछ देर पहले उस चीज़ को डिफाइन किया था, एक स्क्रीन वाले होते हैं और एक विदाउट स्क्रीन। तो स्क्रीन पर जब आप पेन चलाते हैं वहाँ पर एक मैसेज जाता है कि पेन ऊपर से नीचे गया है, तो उसी तरह से वो उस चीज़ को ड्राइंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज दैट दिस इज द स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस में आपका हार्ड डिस्क आता है, सीडी आता है, डीवीडी, पेन ड्राइव, ठीक है। तो पहले क्या था, देखो स्टोरेज डिवाइस में पहले ये था कि पहले फ्लॉपी डिस्क चलती थी जो कि कुछ एमबी में आती थी, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को बढ़ाया गया। उसके बाद हार्ड डिस्क आया, सीडी आया, हार्ड डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव। तो ये सब चीज़ें आज आपको काफ़ी इजीली और काफ़ी बड़े स्टोरेज में मिल जाएंगी, जिनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और आप अपने ज़्यादा डाटा को उसमें संभाल के रख सकते हो, ठीक है। अब आता है एनालॉग सिस्टम। आपके एनालॉग सिस्टम में क्या होता है, एनालॉग मल्टीमीडिया सिस्टम यूज बुक, डॉक्यूमेंट, फिल्म, फोटोग्राफी, रिकॉर्ड्स, टैप, वीडियो टैप्स एंड मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया, सो स्टोरेज, टेक्स्ट, साउंड एंड पिक्चर, ठीक है। तो एनालॉग सिस्टम जो है वो आपका एक प्रोसेस है, जैसे कि मान के चलिए डिजी कॉलेज वगैरह या इंस्टीट्यूट वगैरह, कुछ आपको पीडीएफ ऐसा कुछ पढ़ना है किसी कॉलेज का, कोई बुक्स का, तो आपको इजीली वो इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है। उसके बाद फिल्म वगैरह जो आपके इंटरनेट पर, फोटोग्राफी, रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड हो जाती है। अगर आप कुछ नॉर्मली कुछ कॉन्सेप्ट तैयार करना चाहते हैं किसी चीज़ का, तो एनालॉग सिस्टम में वो आपको ईजीली मिल जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड मल्टीमीडिया, तो इस टॉपिक में क्या है, कंप्यूटर बेस्ड मल्टीमीडिया में टेक्नोलॉजी एडवांस हैव चेंज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और पहले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपके कंप्यूटर्स हार्डवेयर हैं वो हमेशा अपग्रेड होने चाहिए, ठीक है। तो मल्टीमीडिया फ्रॉम द ट्रेडिशनल एनालॉग इक्विपमेंट टू कंप्यूटर बेस्ड और डिजिटल मल्टीमीडिया सिस्टम, यही कि जो पुराने, अगर आप इन केस अपना कोई स्लो प्रोसेस का कंप्यूटर है, ठीक है, और आज की डेट में ट्रेडिशनल जितने भी कंप्यूटर हैं उसकी कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं कि उसमें नहीं चलती हैं, क्योंकि बग फाइल का भी कुछ सिस्टम आता है। और अगर आप कुछ हैवी फाइल अगर नॉर्मल कंप्यूटर में आप लगा के चलाते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी वीडियो एडिटिंग हो सकती है, कुछ अलग 3D का काम हो सकता है, तो उसमें वो सपोर्टेबल नहीं रहेगा। तो जिससे कि हो सकता है अगर सपोर्टेबल हो जाए तो उसमें हो सकता है साउंड की प्रॉब्लम हो जाए, स्टिल ग्राफिक की प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। और ये ज़्यादातर एग्जांपल में अगर मैं आपको दूँ किस किस चीज़ में हो सकता है ये ऐसा प्रॉब्लम, तो आपके
साउंड प्रोसेस ग्राफिक्स में हो सकता है, मोशन वीडियोस में हो सकता है जो कि काफ़ी अच्छी हैवी बनती है, जो कि पुराने पीसीज में या पुरानी आप वीडियो में देखोगे तो उस हिसाब से वो आती नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ मोशन के, टीवी पर एड्स वगैरह आते हैं तो 3D वगैरह के, वो सारे मोशन में जैसे कि 80% आज की डेट में मोशन वीडियो के ही एड वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग इज द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट लेवल इन द मल्टीमीडिया that is the text has been keying direct into the computer scanner equipment with it. टेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या है कि जब भी आप कभी मॉल्स वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट के अंदर एक बारकोड टाइप में आता है जिसके अंदर एक टेक्स्ट छुपा होता है, ठीक। तो उसको कंडक्ट करने के लिए एक ऑप्टिकल स्कैनर बनाया जाता है, जो आप हैंडल स्कैनर भी हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्कैन इनटू ए कंप्यूटर फ्रॉम प्रिंटेड डॉक्यूमेंट ऑफ योर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड ऑन प्रोडक्ट यूजिंग वर्ड और हैंडल स्कैनर। तो जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग है आपका वही काम करता है जो कि आपके बारकोड या स्कैनर के थ्रू स्कैन किया जाता है। उसमें जब भी आप कुछ देखते हैं या तो उसमें टेक्स्ट पाएगा या कुछ ऐसा नंबर पाएगा छुपा हुआ जो कि स्कैन होता है। तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग ये है। उसके बाद साउंड प्रोसेसिंग, साउंड in multimedia application enables a user to describe product, give instruction, enhance presentation or provide cue for some action by the viewer, ठीक है। सपोज इसमें आपको ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, सपोज आपकी मूवी है, आप मूवी देख रहे हैं, उसमें साउंड बहुत मैटर करता है, या मूवी भी हो सकती है, एनिमेशन का कुछ वीडियो भी हो सकता है। अगर आप उसमें विदाउट साउंड के कोई वीडियो चलाते हो, ठीक है, तो वीडियो बहुत बोरिंग होगा। आपको जिस हिसाब से इफेक्ट या मोशन देना होता है किसी चीज़ में, तो उस हिसाब से प्रोसेसिंग करनी होती है साउंड की, ठीक है। उसके बाद मोशन वीडियो, देखिए मोशन वीडियो क्या होता है, अगर हम किसी स्टिल चीज़ में कोई मूवमेंट देते हैं, अगर कोई स्टिल कोई कार्टून है, अगर हमने उसमें थोड़ी सी भी मूवमेंट कराई तो वो आपका मोशन वीडियो में होता है। जो कि एक होता है पाल, एक होता है एनटीएससी। पाल जो होता है फेस अल्टरनेटिव लाइन 25 एफपीएस पर ब्रॉडकास्ट होती है इंडिया के अंदर, एंड सेकंड वन इज दैट एनटीएससी, नेशनल टेलीविजन सर्विस कमेटी, जो कि नॉर्थ अमेरिका में 30 एफपीएस पर ब्रॉडकास्टिंग करता है, ठीक है। उसके बाद है आपका एनिमेशन एंड वर्चुअल रियलिटी। एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन जो कि आप देखते हो आप कार्टून वगैरह, सीधा जैसे मैंने आपको बताया मोशन वीडियो एंड एनिमेशन सेम ही प्रोसेस है। एनिमेशन भी वही है कि अगर किसी चीज़ में आप स्टिल चीज़ में मूवमेंट कराते हो और वो रिगिंग मतलब उसको वॉक करता है, वॉक मतलब रिगिंग ही होता है उसको, जब वो चलता है तब आपका एक एनिमेशन पूरा प्रॉपर होता है। लाइक कोई आपका मान के चलिए बॉडी स्प्रे का ऐप वो है, ऐड है, बॉडी स्प्रे कैसे आता है, उसका टेक्स्ट कैसे आता है, वो किस तरह उसको प्रेजेंट करे कि उनका कस्टमर उस पर अट्रैक्ट हो, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी ये है कि रियलिटी में वो काम ना करके बस हम उसको अपने एक ड्रीम में, लाइक ड्रीम तरह देख सकते हैं वर्चुअल रियलिटी। तो एनिमेशन एंड वर्चुअल रियलिटी का डिफरेंस ये है, जो जैसे कि मैंने एक पहले बताया था, एक ब्लेड रनर फिल्म है, मूवी है, उसमें पूरा वर्चुअल रियलिटी पे ही वो मूवी प्ले की गई है, ठीक है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन कौन कौन से, वर्ल्ड वाइड वेब, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो ऑन डिमांड, होम शॉपिंग, गेम, वर्चुअल रियलिटी जो मैंने अभी बात की, डिजिटल वीडियो एडिटिंग, and the last is multimedia database system. next multimedia disadvantage क्या हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, लोड हैंगिंग प्रॉब्लम कर सकता है आपका पीसी, लेट वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आपका कुछ ज़्यादा हैवी फाइल होगी तो आपका पीसी हमेशा हैंग वगैरह करेगा, क्योंकि आपका जो पार्ट्स होते हैं वो इतना कैपेबल नहीं होते हैं कि उनकी लोड को एक्सेप्ट कर पाए। उसके बाद कंपैरेटिव प्रॉब्लम, ऑल डिवाइस आर नॉट सपोर्टेड सम फाइल, जैसे कि मैंने अभी पहले बात की थी कि कोई सभी डिवाइस एक फाइल को सपोर्ट नहीं कर पाते। हो सकता है उनमें कोई प्रॉब्लम हो या किसी बड़े सॉफ्टवेयर से वो छोटे की तरफ आ रहा हो। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप छोटे सॉफ्टवेयर से बड़े की तरफ जाएंगे तो वो फाइल 50% चलती है कभी कभी केस में, बाद बाकी जो बड़े सॉफ्टवेयर की फाइल छोटे में आपका कभी प्ले नहीं होगी। तो थर्ड वन इज रिक्वायर स्पेशल हार्डवेयर, अपग्रेड हार्डवेयर इशू। हो सकता है कि आपको अपने पीसी के अंदर या किसी चीज़ के अंदर जैसे हार्डवेयर को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ जाए। आपके पास सपोज पीसी में 8 GB रैम है, 16 GB पड़ जाए,
तब ये दिक्कत आ सकती है रैम की, ठीक है। एक होता है आपका म्यूसिस। म्यूसिस मीन्स हैकर। तो म्यूसिस हैकर क्या काम करता है कि आपकी मल्टीमीडिया चीज़ों में हो सकता है आपकी एफबी आईडी, इंस्टाग्राम वगैरह को हैक कर सकता है, या फिर किसी कंपनी की पूरी वेबसाइट को हैक कर सकता है और उस पर कुछ भी वो ऐसा करेगा जो कि गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ हो। तो ये मल्टीमीडिया के डिसवांटेज भी हैं। अगर एडवांटेज हैं आज के फ्यूचर में तो डिसवांटेज भी ये है। मल्टीमीडिया lecture. So this is your assignment question. Now I am giving you three questions. First one is that what is multimedia principle, and second that is what is virtual reality, and third one is what is multimedia disadvantage. तो मैंने ये आप लोगों को ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं जो कि आपके पूरे इस टॉपिक में थे, लेक्चर में थे। तो आपका ये असाइनमेंट है।